All right. So the first sample paper of CBSE for this session. Important thing, this paper will tell you the way of asking the questions in the board and the marks distribution. How you have to prepare, this paper is going to tell you. ये जो तुम लोग का एक क्वेश्चन आता है ना सर बुक से क्या पढ़े, वो सारे आंसर तुम्हें यहाँ पे मिलने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेक श्योर कि द होल पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट. पूरा पेपर जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी. ठीक. पार्ट ए जो है वो फिर दो हिस्सों में बटा हुआ है, सेक्शन 1 सेक्शन 2. और पार्ट बी जो है तीन हिस्सों में बटा हुआ है, सेक्शन 1 2 3. नाउ बिफोर आई मूव टू द सेक्शन, ये सेक्शन 1 2 3. ठीक. तो टोटल कितने सेक्शन हो गए? 5. 5 सेक्शन, 2 मेजर पार्ट. व्हाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज टेकन प्लेस, प्लीज अंडरस्टैंड इट. ये जो पार्ट ए है इसमें टोटल क्वेश्चंस, टोटल 1 मार्क्स के 29 क्वेश्चंस पूछा है. सो सीट आउट ऑफ 70 मार्क्स पेपर, 1 मार्क के क्वेश्चन 29 क्वेश्चन पूछेगा. एक एक लाइन, एक एक वर्ड का आंसर, या तो एक वर्ड रहेगा या तो एक लाइन रहेगा. ठीक है. सेक्शन 1 की बात ये कर रहा है. सेक्शन 2 में भले ही 1 वर्ड 1 लाइन नहीं बोला है, पर इसके भी क्वेश्चन कैसे हैं? इसके क्वेश्चन 1 लाइन आंसर है, 1 लाइन. So the complete part A is 1 line, 1 word. And how much marks? 29 marks. And the variety of question, the type of question, let us see it. देखते हैं हम कि किस तरह का, किस टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है. सो लेट अस गो टू पार्ट 1 फर्स्ट, पार्ट ए. फिर पार्ट 2 को हम देखेंगे, इसको बाद में पढ़ने आएंगे दोबारा. ठीक है. 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स बाद में देखेंगे. पार्ट ए पहले देख लेते हैं. हैव अ लुक एट इट. पहले एक स्क्रोलिंग कर देता हूं मैं. दो सेक्शन है. सेक्शन 1 जो है 1 से 21 मार्क्स क्वेश्चन तक, 21 मार्क्स हो गया. क्वेश्चन के टाइप देख लो पहले. ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू और फॉल्स लिखना है, आधा आधा. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स में. एबीसीडी में क्या होगा? 1 नंबर. आउटपुट क्या होगा? एक चूज करना है. 4 फिल इन द ब्लैंक्स में एबीसीडी में से कौन सा कमांड आएगा, चूज करना है. ठीक. फिफ्थ क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि दो सीरीज दी हुई है, एक कमांड लिखना है टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. एक लाइन का कोडिंग लिखना है. फिल इन द ब्लैंक्स, एबीसी में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स. Which of the following is not a network topology? You have to choose. सर मेघा को इन करिए ना. हाँ हाँ जस्ट अ मोमेंट. हाँ कर दिया बेटा. बग 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 बग. बिल्कुल. बग इज, व्हाट इज बग? बग क्या होता है? कोई बताएगा? बग मतलब किसको बोलते हैं? वो जो एरर हो जाता है ना, मतलब हाँ एकदम सही. एरर, प्रॉब्लम कोडिंग कोडिंग में, उसको बग को बोलते हैं. बहुत कठिन क्वेश्चन था. कितना कठिन है पहचानना, एक वर्ड लिखना, और बहुत टाइम ले रहा है. ठीक है. सो 10th क्वेश्चन अगेन एबी में से ये पूछ रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू एडवाइस? ट्रू फॉल्स की जगह इन दोनों में से आप क्या एडवाइस करते हो? आएंगे सब वैरायटी ऑफ देखेंगे. थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये. ठीक है. खाली मैं क्वेश्चन का टाइप दिखा दे रहा हूं. अभी देखो, लाइन से 21 तक अगर तुम जाओगे तो वही दिख रहा है. एक लाइन, एक वर्ड, एक लाइन भी नहीं, सॉरी लाइन आई एम रॉन्ग, एक वर्ड का आंसर है. कैन यू सी इट? 21 में से 15 अटेम्प्ट करनी है ना. ना एक मिनट बेटा, रुक जा. कहाँ गया? सर ऊपर लिखा था सर अटेंडेंस फिल करना. रुक जा. हाँ अटेंडेंस बाद में. हाँ ऑफ कोर्स. इस 29 में तुम्हें सिर्फ 15 अटेंड करने, और जो तुम्हारे श्योर शॉट है उसी को तुम अटेंड करोगे. सो मच ऑफ चॉइस. इतना चॉइस तो आज तक कभी नहीं मिला. कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत होनी ही नहीं तो चाहिए फिर बेटा. कोई दिक्कत नहीं है. और अब देखते हैं. अब देखो, अब यहाँ पे भी ये चीज देखो कि किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, उसको भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस है ना. अब ये देखो, थ्योरी चैप्टर नेटवर्किंग, और उसका है कॉपीराइट का एक्शन का, जो अभी अब हम पढ़ रहे हैं ना, साइबर सिक्योरिटी और ये सब, और जो नेटवर्किंग पढ़े हैं ये अभी हम पढ़ने वाले, ये दोनों इस चैप्टर में आने वाले हैं अभी जो पढ़ रहे हैं हम. ठीक. ये हो गया तुम्हारा ग्राफ पाई प्लॉट, ये हो गया एसक्यूएल, ये हो गया पांडास, ये हो गया वही सीरीज पाइथन, ये फिर मैथ पाई प्लॉट, ये फिर थ्योरी हो गया सर. नेटवर्किंग. हाँ बेटा कुछ बोल रही है या? सर अब क्या आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है. रिकॉर्डिंग चालू है. Don't you worry, recording is on. You can get it very clear in the that file. ठीक है, जो मैं शेयर करूंगा.
चिंता मत करो। तो एक बार फिर से मैं शुरू से बता दे रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा था। आई वॉज लुकिंग एट द चैप्टर, किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है? थ्योरी, दिस इज पाइपलॉट, एसक्यूएल, पांडास, सीरीज पाइथन, मैथ प्लॉट, अगेन थ्योरी नेटवर्किंग, डेटा फ्रेम का नेटवर्किंग, थ्योरी नेटवर्किंग चैप्टर, माई एसक्यूएल, ठीक है। फिर से हो गया ये थ्योरी नेटवर्किंग, ये जो साइबर वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम एज इट्स ओन इज नोन एज, आज का टॉपिक था, आज मैं पढ़ाने वाला था ये, प्लेगरिज्म, इसकी बात कर रहा है, हाँ एक सर, वर्ड है, प्लेजरिज्म। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक। तो पांडास, ठीक, एंड उसके बाद अगेन थ्योरी, ऑल राइट, ब्राउजर की बात कर रहा है, नेटवर्किंग, फिर से थ्योरी नेटवर्किंग, ये देखो जनरल क्वेश्चन, ई वेस्ट, यही नेटवर्किंग, एसक्यूएल, एसक्यूएल, नेटवर्किंग, थ्योरी। तो यहां पे अगर तुम पांडास को नहीं भी अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें कठिन लगता है, जो कि नहीं होगा डेफिनेटली वन लाइन का, यू हैव अ चॉइस, आपको एक चॉइस मिल रहा है, ये चीज देखो, ध्यान दो यहाँ। तो क्या ये कठिन है, मुझे पहले ये बताओ, ये सेगमेंट, ये तो इजीएस्ट सेगमेंट रहेगा। हाँ, बट उसी को अटेम्प्ट करना जो सबसे श्योर शॉट हो, व्हेन यू आर 100% श्योर, पहले परफेक्ट शॉट वाले आंसर, फिर उसके बाद डाउटफुल में से जो क्लोजर टू योर करेक्ट आंसर जो तुम्हें लगता है उसको करना, और आराम से 15 क्वेश्चन कर लोगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये सेक्शन, पार्ट ए का सेक्शन 1 हुआ। अब सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। हैव अ लुक एट दिस सेक्शन 2। इस सेक्शन 2 में 2 केस स्टडी दिया हुआ है। सुन के तो बहुत भयानक टाइप लगता है, केस स्टडी, अरे बाप रे, केस स्टडी होता क्या है, जरा देख लेते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है। और उस केस स्टडी से क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 22 और क्वेश्चन 23 की बात कर रहा है ना, मैं 23 पहले दिखा देता हूं। 23 केस स्टडी क्या कर रहा है, एक केस दे रहा है, स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें ये डेटा है। तो क्या कोई बहुत भारी केस है? ये सब तो तुम लोग 11th में किए हो, ठीक है। इस टेबल पे अब आपसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने बोल रहा है। और कैसे क्वेश्चन है, वैरायटी देख लो, थोड़ा सा एक सॉल्व करते हैं कि कितना कठिन है। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल है, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, मार्क्स। कोई भी ऐसा कॉलम डाउटफुल नहीं है, सबका डेटा टाइप तुम्हें यहाँ क्लियरली दिख रहा है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला वाला, स्टेट द कमांड दैट विल गिव द आउटपुट एज दिस। ऐसा इन 4 में से कौन सा कमांड है जो ये आउटपुट देगा? तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देख के आंसर नहीं बताएंगे, हम कैसे सॉल्व करने वाले, इस पहले वाले का आउटपुट देखूंगा मैं, दूसरे वाले का आउटपुट देखूंगा, तीसरे वाले का और चौथे वाले का, और जो भी इस ऑप्शन में मैच करता है उसको सिलेक्ट करूंगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे 4 बार सॉल्व करना पड़ रहा है, इसलिए टाइम टेकिंग है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पर है वही वेटेज 1 मार्क्स का। जो फिल इन द ब्लैंक्स आप डायरेक्टली भर रहे थे, जहां टाइम बचा रहे थे, अब यहां पे उस टाइम को इन्वेस्ट करो। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 11th एंड क्लास इज इक्वल टू 12th। इसका आउटपुट मैं जब मैच करता हूं तो देखता हूं नहीं यार, इससे मैच नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट द ऑप्शन, ये मेरा ऑप्शन नहीं रहेगा। जब सेकेंड क्वेरी पढ़ता हूं, नॉट इन क्लास 11 12 करता हूं तो एक ही आउटपुट आता है, जबकि यहाँ 4 आउटपुट है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। हैव अ लुक एट द थर्ड वन, थर्ड आउटपुट मैच कर जा रहा है, थर्ड आउटपुट वो एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहा है। तो बताओ भाई आंसर क्या होगा? सर डी। गलत। अब देख, तूने यहां मैच किया और तूने फोर्थ को देखा नहीं, अब थर्ड और फोर्थ को पढ़ एक बार। सर मेरे को लगा बोल रहे हो अगर थर्ड वाला आंसर हाँ, सही है थर्ड तो। थर्ड मैच कर रहा है, तो तूने क्या किया बेटा, यहीं पे हाँ। स्टॉप कर दिया, जो हमारा नॉर्मल मिसकंसेप्शन है। हम क्या करते, अरे यार ये तो मैच हो गया, चलो आगे बढ़ जाओ। पर ध्यान दो, थर्ड और फोर्थ एक ही चीज बोल रहा है कि नहीं? और साथ ही साथ इस हाँ। आंसर में एक यस और सर। ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। ये वो जगह जहां हर कोई बी। मिस्टेक करता है, जो मैं बोलता हूं ना, आते हुए भी गलत आंसर देना, ये वो जगह है। और ऐसी हर क्वेश्चन में रहेगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अरे भाई पूछ क्या रहा है, ऑप्शन देख लो, एक ही आंसर, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, एक जगह पॉइंट ऑफ मैच आ गया और फट से आंसर मत दे देना। दिस इज व्हाट आई मीन टू से हियर।
दिस इज द केयरफुलनेस दैट यू हैव टू शो। ये बात समझ में आई सबको? यस और नो? कि क्या गड़बड़ हो सकता था, आंसर आते हुए भी हम गलत देते थे, यहाँ पे दे सकते हैं और फ्री का 1 नंबर चला जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जस्ट अ मोमेंट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड? ये कमांड दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा? ठीक है, अब चूंकि एस्ट्रिक बोल दिया है और बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें एक आउटपुट अपना बनाना पड़ेगा और उससे मैच करना पड़ेगा इन चारों से। अब मुझे ये बताओ, इन 4 में से तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है 2 हो ही नहीं सकता। कौन से 2 नहीं होंगे? सिलेक्ट एस्ट्रिक बोल रहा है और यहाँ पे कितना आउटपुट दिखा रहा है सी में और डी में? सर 2-2। 2-2। तो ये तो देखते साथ ही समझ में आ गया कि भैया ये आउटपुट और इसके नीचे वाला आउटपुट नहीं आएगा। तो पॉइंट ऑफ बी मैच कितना होगा। रहेगा? 2 रह गया। क्या होगा डजेंट मैटर, हम अभी नहीं देख रहे। ये तुम लोगों के लिए आसान खेल है। क्यों आसान है? जिसका जेंडर एफ हो और ऑर्डर बाय मार्क्स हो। ठीक है, तो सारे के सारे एफ वाले देख लो। ये रहे 1 2 3 4, 4 एफ दिखना चाहिए। ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। चलो भाई ठीक है। नाम से मुझे ये देखो, और साथ ही साथ ऑर्डर बाई क्या होना चाहिए? मार्क्स। मार्क्स के ऑर्डर में रहना चाहिए। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ असेंडिंग। कौन सा आंसर हो सकता है? Ascending. वाला Ascending. बी। मतलब ए की बी? बी बी बी। B. तो B. देखो डायरेक्ट मैं बिना आउटपुट निकाले आंसर पता कर लिया, मैं देखा भी नहीं मैच करना हुआ। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बाई जब ये बोल रहा है तो ये ऑर्डर तो असेंडिंग होना चाहिए। और यहाँ पे नाम तो लगभग वही दिख रहे हैं, प्रीति प्रीति, गीत गीत, नेहा नेहा, मखिया मखिया, जो भी है वो नाम, सब कुछ वही दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, टाइम हमारे पास बहुत रहेगा, आप एक बार देख लेना कि हाँ वाकई ये है कि नहीं। और इसमें ज्यादा समय मत खराब करना। डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन। यू हैव टू इन्वेस्ट दोस टाइम इन 3 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके ठीक। तो वैरायटी देखो, ये जो सेक्शन 2 है वो क्या कर रहा है? वो आपका टाइम खराब करने के लिए बना है कि कई लोग इतना ज्यादा कंसंट्रेट करने बैठ जाते हैं ये 1 नंबर में कि टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं। और उनको लगता है कि यार मैंने सॉल्व कर दिया, कितना बड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो छोटा सा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन नीचे आने वाले हैं। ठीक। उसी तरह आप देखो थर्ड क्वेश्चन, प्राची हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। उसने ये कमांड दिया पर ये कमांड सही नहीं हो रहा है, तो इन 4 में से आपको सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सा है। अब ये जो कमांड है ये ग्रुप बाई क्लॉज जो इस साल 12th में पढ़े थे, मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर है। तो तुम्हें इसे अब ये सोच के देख के बताना है टेबल को देखते हुए कि क्या होगा। ठीक, अभी हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व, बट वी नो दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट थिंग, सिलेक्ट आंसर क्या कमांड। होगा बता दो ना नहीं सर। नहीं अरे बेटा सारा मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, तू देख लेना। ये फाइल का क्वेश्चन भी दिया हुआ है और आंसर भी दिए हुए हैं, डोंट यू वरी अबाउट इट। अच्छा ठीक है, साइट में सब ठीक है। है। तो अभी मैं खाली जल्दी जल्दी तुम लोगों को वैरायटी दिखा रहा हूं बेटा। अब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्यों, सेकंड लास्ट, 5 में से 4 करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द कमांड टू डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ईच जेंडर हु आर इन क्लास 11th। और आपके पास ये 4 दिया हुआ है और ये 4 में से क्या सिलेक्ट करना है? हो सकता है कोई 2 एकदम एग्जैक्टली सेम भी रहे, ठीक, उसे करना है। तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा आपको सोचने में। 1 नंबर का भले ही ये भी क्वेश्चन है, 1 नंबर के पिछले सेगमेंट में भी क्वेश्चन था, पर ये 1 नंबर टाइम टेकिंग है और वो 1 नंबर टाइम टेकिंग नहीं था। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बट यू कैन गिव द आंसर। हेल्प रितेश टू राइट द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट। यंगेस्ट स्टूडेंट का नाम लिखना है। 4 ठो कमांड दे दिया है, आपको चूज करना है। यहाँ पे कोई एक ABCD में से आंसर होगा, तो जो भी पॉइंट ऑफ मैच मिलता है वहां पे आप रुक जाना, आगे मत बढ़ना और समय बचा लेना। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सेक्शन ए। सो अब इसमें कितने नंबर हो गए ध्यान दो। 15 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन 1 से, सेक्शन बी से 4 4 8, 15 + 8 कितना होता है? 23। 23। 23 मार्क्स। 70 मार्क्स में से पास होने के लिए 23 मार्क्स चाहिए और वो 23 मार्क्स आपको
आपको ये पहला सेगमेंट ही आपको दे दे रहा है, सेक्शन ए। पर यहाँ ये उन बच्चों के लिए अच्छे हैं जो पढ़ाई में वीक है, ठीक है, उनके लिए 23 में अगर दे स्कोर 15 मार्क्स, इट्स वेरी वेरी गुड मार्क्स। 23 में इफ दे स्कोर 14 मार्क्स, इट्स आई विल से गुड मार्क्स, क्योंकि बाकी रिमेनिंग 23 तक पहुंचने के लिए वो बाकी सेगमेंट है। पर जो अच्छा है उसके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने और एरर चांसेस बढ़ जा रहे हैं, एरर कमिट होने के, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के, जो कि होना नहीं चाहिए। यहाँ एक भी मार्क्स आपका लूज नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये फायदा भी है, ये नुकसान भी है। ओके, यस सर। अब एक बार सेक्शन बी, सेक्शन 2 को देखते हैं। सॉरी, पार्ट ए तो खत्म हो गया, अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी की कहानी क्या है? पार्ट बी इज अ डिस्क्रिप्टिव वन। देख के तो लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़े आंसर लिखने हैं, कुछ नहीं लिखना है, कोई बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं। 3 सेक्शन है, 2 नंबर, 3 नंबर, सर 5 5 नंबर। मार्क्स आईटी में आने लगा। अरे दुखना दिखाता हूँ ना बेटा, 5 नंबर की क्या उसकी हैसियत है, इट्स नथिंग, कोई 5 नंबर लायक ही नहीं है वो। विल कम टू दैट वन, डोंट थ्योरी यू वाला वरी। पूछ देंगे। चलना देखते ना, अभी 2 मिनट रुक जा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, और हर एक में तुम्हें क्या मिल रहा है? हैव अ लुक एट इट। इंटरनल चॉइस, इंटरनल चॉइस, इंटरनल चॉइस। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहेंगे। चलो आ जाते पार्ट बी में। हैव अ लुक एट इट। पार्ट बी क्या बात कर रहा है? सर ये पार्ट 1 मतलब सिर्फ एक एक मार्क्स वाला था एक और एक एमसीक्यू मार्क्स वाला का, था। हाँ एमसीक्यू वाला था, एक एक नंबर। एक एक नंबर की भी 2 वैरायटी थी, एक टाइम टेकिंग एक नंबर था हाँ। और एक नो टाइम टेकिंग था। नो टाइम टेकिंग के 15 नंबर थे और टाइम टेकिंग के 8 नंबर थे, ठीक है। पार्ट ठीक है बी सर। तो यही वैरायटी रहेगी। अब तुम्हें अलग अलग नेट से, अलग अलग सोर्सेज से इस वैरायटी के क्वेश्चन खोजने हैं भाई, और प्रैक्टिस करना है बस, ठीक। पार्ट बी, पार्ट बी में अब जाते हैं, 2-2 नंबर के हैं सर तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ? बेटा, सब मिलेंगे, सब प्रैक्टिस पेपर में मिलते हैं। ऑलराइट, जो तुम्हारा वो आता है वाला पैटर्न, क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन रहता है ना, जो एक अरिहंत का आता है, अरिहंत की हाँ सर, वो सैंपल बुक। सैंपल सैंपल हाँ सर, 15 सैम्पल पेपर्स। टुगेदर विथ में तुम्हें मिलेगा। 15 ईयर सैंपल हाँ पेपर सर। में तुम्हें, हालांकि बोर्ड के जो लास्ट ईयर के पेपर तुम करोगे उसमें इस वैरायटी के क्वेश्चन कम मिलते हैं, ये जो सेक्शन पार्ट बी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। पार्ट बी अगर प्रैक्टिस करना है तो बोर्ड के 5 साल के पेपर देख लो, क्योंकि ये बोर्ड का 5 साल का पेपर ये पार्ट बी बेस पे था। सर पार्ट पाइथन ए तो अभी था ही अभी नहीं उनके इंट्रोड्यूस में। हुआ। हाँ, पाइथन नहीं बेटा, सर सुन, उन पाइथन पाइथन जो था लास्ट 2 साल से है, सीएस और पाइथन ऑप्शन में आता था, ठीक। पर वो जो अच्छा पाइथन था वो भी सुन ले, उस पेपर को देख के पूरा आंख बंद करके मत करना। वो जो पाइथन था अब सिलेबस से अलग हो चुका है थोड़ा सा, क्योंकि रिवाइज हो चुका है सिलेबस पाइथन में भी। बट वैरायटी तो मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी के हाँ मैच यस करते सर। हुए हैं। तो वो चीज देखना, हमें प्रैक्टिस के लिए कम पेपर मिलेगा, ये चीज ध्यान रखो, पर बहुत सारे क्वेश्चन हमें खोज खोज के रखने हैं। चलो अब इसमें आ जाते सेक्शन बी, A1, बी के 1 में। एक डेटा, एक सीरीज दिया हुआ है और आपको बोल रहा है सीरीज क्रिएट करना है, और हमें पता है सीरीज क्रिएट करने के लिए कितने लाइन की कोडिंग लगती है, एक इंपोर्ट की और 1 लाइन का सीरीज बनता है। यस, यस सर। ठीक, 2 नंबर का, यस सर। कोई चॉइस नहीं है। इंटरनल चॉइस कैसा रह रहा है? ऐसा रह रहा है। अब इसमें इंटरनल चॉइस दे दिया है 25 में, एसक्यूएल, एसक्यूएल, दो में से कोई एक कर लो, तुम्हारे ऊपर है। स्टेट टू डिफरेंस, टू डिफरेंस, एक एक नंबर के हुए ना, वेटेज तो वही रहा, एक नंबर से ज्यादा तो अभी दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे कोडिंग 2 लाइन की थी, एक एक लाइन की 2 हो गई, एक एक मार्क्स का। इंपोर्ट नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कटेगा, सीरीज की कोडिंग गलत रहेगी तो 1 नंबर कटेगा। वैसे यहाँ पे 2 डिफरेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक डिफरेंस, एक एग्जांपल, 2 नंबर। तो कहानी, पूरी पिक्चर की कहानी यही रहती है, 1 नंबर से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, भले ही वो 2 दिख रहा है। और वैरायटी देखो, पाइथन, एसक्यूएल, फिर आ गया कंसीडर द डेसिमल नंबर विद वैल्यू दिस, राइट कमांड्स, एसक्यूएल कमांड लिखना है, होल नंबर बनाना, राउंड ऑफ अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है ना, यस सर। 2 नंबर का सर एक एक लाइन लिखना है राउंड यूज करते हुए इस नंबर को, और तुम्हें नंबर मिलेगा, ठीक। अब के यहाँ बाजू में जीरो लिखे और हमारा आंसर आ जाएगा, वो तो 1 नंबर मिल गया। सिलेक्ट, सिलेक्ट राउंड, ये नंबर कॉमा जो भी कुछ लिखना है, होल नंबर करो या जो कुछ राउंड या बिफोर जीरो। डेसिमल करो, हाँ ठीक, ठीक है, समझ गई ना। तो बहुत कठिन क्वेश्चन है। यस। ओके, 27th क्वेश्चन, 2 नंबर का, सीरीज दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्नीचर हैविंग रेंट ग्रेटर देन 250।
प्लीज ये चीज मुझे बताओ, ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है कि ये पाइथन का क्वेश्चन है? आती हूँ आपको, ये ना ये Python दोनों का का है। मिक्स है। हाँ? सर ये पाइथन। सर पाइथन। प्लस पाइथन पाइथन। हाँ हाँ तो शायद डोंट, सीरीज लिखा है, वही हाँ तो होगा। देखना बेटा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? और ये देख के हमें हाँ। लगता है, और ये कई लोग यहाँ पे एसक्यूएल डाल के आ जाते हैं बेटा, इस चीज को देखो, क्योंकि वहां पे भी यही चीज करते हैं हम। ऑलराइट, 2 नंबर का एक लाइन आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये अंजलि की बात कर रहा है। अंजलि राइट्स द फॉलोइंग कमांड्स विद रिस्पेक्ट टू अ टेबल एम्प्लॉय। टेबल एम्प्लॉय आ गया एसक्यूएल, देख लेना, ज्यादा कठिन नहीं है। कमांड 1 कमांड 2 बोल रहा है और आउटपुट पूछ रहा है, जो भी कुछ पूछ रहा है बाद में देखना, एक एक नंबर के, और बहुत इजी है। फिर से चॉइस मिल गई, ठीक है, चॉइस मिली एसक्यूएल में। ये एसक्यूएल का एक हिस्सा, ये एक एसक्यूएल का दूसरा हिस्सा, ए बी पार्ट, और 2 नंबर का क्वेश्चन। डेटा फ्रेम आया, तो थोड़ा ध्यान दो, पाइथन जब आता है तो चॉइस थोड़ा नहीं मिलता है। ये चीज दिख रहा है तुम्हें? पाइथन का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 2 नंबर का, यहाँ कोई चॉइस नहीं दिया है, क्योंकि ये भी कमांड इजी है। डेटा फ्रेम का ये एक लाइन का कमांड है, एक नया कॉलम ऐड करना है, एक नया रो ऐड करना है हमें। फुल फॉर्म, आधा 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 आधा, 4 तो फुल फॉर्म लिखने हैं हाफ मार्क्स के, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन, लिस्ट टू हेल्थ हैजार्ड रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं भी पढ़ोगे तो अपने मन ये से तो लिख अच्छे सकते से हो, लिख लेंगे सर इस है ना? साल। नहीं भी पढ़ोगे तो अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। चल यस बेटा, सर। ये वाला बता क्या है, सब पढ़ो इस क्वेश्चन को, बहुत कठिन क्वेश्चन है। प्रियंका इज यूजिंग हर इंटरनेट कनेक्शन टू बुक अ फ्लाइट टिकट। This is a classic example of leaving a trail of web activity carried by her. What do you call this activity? डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल एकदम सही, फुटप्रिंट। द डिजिटल हाय हाय, फुटप्रिंट। बहुत कठिन क्वेश्चन था सर ठीक ये है। तो। और ये तो चलो, ये 1 मार्क्स यहाँ मिला डिजिटल फुटप्रिंट लिखने का, और यहाँ पे फिर पूछ रहा है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, हमने रिस्क पढ़ा था ना कि एक्टिव और पैसिव का, हाँ 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 बस। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत कठिन क्वेश्चन हुआ, सेक्शन 1 खत्म हो गया। हाँ। इजी। सेक्शन 1 जब खत्म हुआ तो ध्यान दो कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए यहाँ। इसमें शुरू में कोई चॉइस, इंटरनल चॉइस बस यही बीच बीच में दिया हुआ है ना, तो 20 फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है। 10 टू 20 मार्क्स, 20 मार्क्स मतलब 23 प्लस 20 हो गया 43। 43। अब 2 सेक्शन बचे हुए हैं, 40। सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। 3 नंबर 5 नंबर, अब धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, पर लुक एट द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, द वेटेज ऑफ क्वेश्चन। मैंने पहले ही कहा था 1-1.5 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, और वही चीज तुम्हें 5 नंबर तक पूरा दिखेगा, भले ही 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछेगा वही सेम चीज। लुक एट दिस वन फॉर सर एग्जांपल। इसमें तो मतलब स्टेप मार्किंग भी हो जाएगी ना, जैसे कि हाँ समझ लो बिल्कुल मेरे होगी, को एक होती क्वेश्चन ही है। आता है, 2 नहीं आता तो। हाँ हाँ, स्टेप अच्छा मार्किंग मिलती है। हाँ, अच्छा। इंटरनल में नहीं मिलती है, बोर्ड में मिलती है, ठीक है। इंटरनल में सीधा 0 मिलता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई, एक्स इज अ लिस्ट वेयर एज वाई इज अ सीरीज। एक लिस्ट है और एक सीरीज है, बोथ हैव वैल्यू दिस। अब तुम्हें इसका, एक मिनट रुक जा बेटा, अब तुम्हें इसका आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट देने के बाद लोग इसको भूल जाते हैं। दिख रहा है क्या है? आउटपुट तो हर कोई लिख देगा, एक नंबर यहाँ आउटपुट का मिल जाएगा, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, और कोई कुछ नहीं लिखेगा, और सीधा सीधा कितना नंबर लूज हो गया? 1 नंबर। क्यों? क्योंकि आपने रीजन नहीं दिया। आप तो पड़ोसों का आउटपुट देख के लिख सकते हो भाई एग्जाम हॉल में, एक लाइन एक वर्ड का आंसर है, पर आपने आंसर क्यों दिया वो तो बताओ, जस्टिफाई। तो ये वो मिस्टेक की जगह है। अब यहाँ देख बेटा, आगे के क्वेश्चन में देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ गड़बड़ होती है इसमें। अपन नेट एटिकेट पढ़ लिए ना? यस यस सर। यस सर, कल पढ़ लिया। आइडेंटिटी थेफ्ट अभी नहीं पढ़े, अभी पढ़ेंगे, इस आगे आने वाला है। चलो, उसको नहीं पढ़ा है, पर जो व्हाट लास्ट ईयर का है ना। सर लास्ट ईयर पढ़े थे आइडेंटिटी से, हाँ, आइडेंटिटी थ्रेट पढ़े थे ना इस किसी और के नाम से बन के हम किसी को हाँ ऐसे मैसेज हाँ कर हाँ, एक ठीक आईडी ठीक। बना सकते देना। आईडी वाला। तो अगेन देखो, ये 2 क्वेश्चन दिया है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जहां पे आप देख रहे हो कि आप 3 नंबर के लायक क्या कर सकते हो। 1 नंबर का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटिकेट, एक्सप्लेन 2 सच नेटिकेट, 2 नेटिकेट बताना है। तो ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है स्कोरिंग के बजाय इसके। क्यों? क्योंकि यहां मुझे ये देख के समझ में नहीं आ रहा है कि 3 नंबर बटा कैसे है, 1.5 है कि 1-2 है कि 2-1 है। यस, बात समझ में आई? यस सर। तो यस सर। मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा इसको,
क्योंकि दोनों ही मुझे आते हैं, पर मुझे ये दिख रहा है कि भाई यहाँ एक नंबर इसमें बैठा है और दो एग्जाम्पल बोल रहा है तो दो यहाँ बैठा होगा, तो मैं हर एक को इक्वल वेटेज दूंगा और 3 नंबर ले लूंगा। यहाँ पे एक तो डाउटफुल हो जाता है। हो सकता है तुमने सॉल्व किया था 1-2 के हिसाब से, जब आंसर की आया तो उसने 2-1 के हिसाब से मार्किंग रखी है, तो तुम्हारा मार्क कट सकता है। तो ये है वो स्मार्ट वे ऑफ आंसरिंग द करेक्ट क्वेश्चन, अटेम्प्टिंग द करेक्ट क्वेश्चन। ये वो है जो आपको डिसाइड करेगा कि आप 95 प्लस लाने वाले हो कि नहीं, आप किस तरह से पेपर दे रहे हो उस पे। 36 क्वेश्चन चॉइस, देखो यहाँ पे चॉइस मिल रहा है पाइथन में। बार, एक लाइन ग्राफ पूछा है और एक बार ग्राफ पूछा है, और उससे रिलेटेड सिंपल क्या बोला है कि इस ग्राफ को प्लॉट करना है, इसका कोड लिखो। कितने लाइन का कोड होगा? 2-3 मैक्सिमम। इंपोर्ट करेंगे, एक वैल्यू लेंगे और दूसरे में बार प्लॉट कर देंगे। 3 लाइन की कोडिंग, 3 नंबर का, 3 मार्क्स मिल जाएगा। एक इंपोर्ट स्टेटमेंट रहेगा, एक डिक्लेरेशन रहेगा, ठीक है, और एक प्लॉटिंग रहेगा, खत्म। उसी तरह इसका भी है, एक इंपोर्ट रहेगा, एक डिक्लेरेशन रहेगा, ये वैल्यू को ध्यान में रखते हुए करना है हमें, ये जो यहाँ पे वैल्यूज दिख रही हैं, और उसके हिसाब से फिर तीसरा प्लॉटिंग रहेगा। हो गया काम खत्म। 3 लाइन 3 मार्क्स। 37th क्वेश्चन 3 मार्क्स का एसक्यूएल। एक टेबल दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, काउंट करो, डिस्प्ले करो, ये करो, फलाना ठिकाना करो, क्वेरी लिखो, वही जो 11th में हम प्रैक्टिस करते आए हैं। 11th में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, काम खत्म। लेट्स काउंट हाउ मेनी 3 मार्क्स। वन टू थ्री फोर, 4 3 जा 12 मार्क्स और कर लिया। अब आता है आखिरी सेगमेंट 5 मार्क्स का। चलो 5 मार्क्स में पहले इस चीज को देखो कि क्या पूछा है। ओके, पांडास पूछा है, चलो भाई पांडास पूछा है। 38 और चॉइस दिया, नहीं दिया है। 39 और चॉइस दिया है, हाँ दिया है। एसक्यूएल में 2 में से एक सॉल्व करना है, 5 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर है, 5, 10 और 15, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, ठीक। चलो अब मैं 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन पहले देखता हूं। A company in Mega Enterprises has 4 wings of building as shown in the diagram. ये वो कंपनी है, 4 बिल्डिंग है। ये क्या बता रहा है उनके बीच का? डिस्टेंस। डिस्टेंस। ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच विंग। ठीक है, सर ये टोपोलॉजी वाला है क्या? हाँ बिल्कुल टोपोलॉजी वाला है। मैं 5 मार्क्स कैसे बनना है वो दिखा रहा हूं। और उसके बाद देखो तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन पूछा है, कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। सर ये भी वैसे ही एक एक मार्क के 5 बांट दिए। ठीक है, एक एक नंबर। तो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स ईच। हाँ, अब बात करता हूं जो रियली थोड़ा सा 5-5 10 नंबर बच गए ना अपने पास। अब एसक्यूएल की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। एसक्यूएल में भी जरा ध्यान से देखो, एक एसक्यूएल फंक्शन के बारे में 5 क्वेश्चन पूछा है, कितना वेटेज है? 5। एक एक नंबर। एक टेबल दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन पूछा है, कितना वेटेज हुआ? एक एक नंबर। 1 मार्क। पूरा पेपर खत्म होने को आ गया, मैं अब आखिरी 5 नंबर पे हूं, और कितना वेटेज मुझे देखने को मिला सारे क्वेश्चनों में? ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर दिखा ना। यस ऐसा कोई भी क्वेश्चन Yes, तुम sir. बता सकते हो जो तुम बोल सकते हो कि ये सर 1.5 नंबर का है? 1.5 नंबर भी नहीं है। जो 3 नंबर के भी क्वेश्चन है वो 1 और 2 तो 1-1-1 करके हैं। अब आखिरी क्वेश्चन आते हैं, ये जो है, चलो इसमें थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रहेगा 5 नंबर में। कैसे रहेगा? एक पाइथन प्रोग्राम का डेटा फ्रेम दिया हुआ है जो डिक्शनरी से बना हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन pandas टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम फ्रॉम अ डिक्शनरी। मैंने राधिका को एक काम दिया था कि डेटा फ्रेम बनाना डिक्शनरी से, लिस्ट से, वो सब से, ठीक है। ये वो डिक्शनरी, इसको ध्यान में रखते हुए एक डिक्शनरी क्रिएट करना है तुम्हें, ठीक है। एक प्रोग्राम लिखना है और साथ ही साथ उस प्रोग्राम में क्या करना है, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ऐड बोथ द स्कोर ऑफ अ बैट्समैन एंड असाइन द कॉलम टोटल। एक नया कॉलम बनाना है टोटल नाम का जिसमें कि बैट्समैन के स्कोर असाइन होंगे। एक डिस्प्ले द हाईएस्ट स्कोर, साथ ही साथ आपको हाईएस्ट स्कोर डिस्प्ले करना है। तो ध्यान दो यहाँ पे कैसा मार्किंग है। एक चीज ध्यान रखो, जब हम डेटा फ्रेम बनाएंगे तो हमें 3 लाइन की कोड लिखनी पड़ती है। इंपोर्ट किया, डिक्शनरी बनाया और डेटा फ्रेम बनाया। यस, अग्री और नॉट? यस सर। Yes, ठीक है, sir. 3 नंबर वहां मिल गए।
एक एक नंबर का ये अलग अलग से फिर उस कोडिंग में आगे जोड़ना है, एक एक लाइन की कोडिंग। तो कहानी क्या रही, पूरे पेपर की कहानी वही रही कि एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं रहता है। इसलिए हमें पाइथन एसक्यूएल पढ़ते वक्त एक एक लाइन को समझना जरूरी है, क्योंकि वही एक लाइन हमें एक नंबर देने वाला है बोर्ड पेपर में। बहुत बड़ी चीज आप समझ रहे हो, वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक एक लाइन समझ के लिखना, और वही लाइन को पूछ देता किसी भी हिस्से में, चाहे 1 मार्क्स में, चाहे 2 मार्क्स में, चाहे 3 मार्क्स में, चाहे 5 मार्क्स में। तो ये बात सबको समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यस सर। ठीक, तो ये है बोर्ड पेपर। ये पेपर मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों को ऑलरेडी। शेयर क्या कर दूंगा, तुम्हारे पास शेयर्ड है ऑलरेडी। मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगा, सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, आंसर भी देखना, वे ऑफ आंसरिंग भी देखना कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो मैंने ओरली भी बताया वो वहां रिटर्न में है। ठीक, तो ये है बोर्ड पेपर। अब बताओ, इसको देख के तुम्हें लगता है आईपी पेपर कठिन है? बिल्कुल नहीं है, बट तुम्हें एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। कैसी करनी पड़ेगी, इस चीज को सुन लो। आईपी प्रिपेयर करने के लिए आपको हर दिन अभी फिलहाल जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर से लेके आपको दिसंबर तक, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हर दिन आपको आईपी को 1 घंटा देना पड़ेगा। 1 आवर हो गया आपका प्रिपरेशन। और उसके बाद दिसंबर के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट में चले जाओ। आईपी को केवल 15 मिनट से 30 मिनट दो एक दिन में, 15 to 30 मिनट्स, एंड योर प्रिपरेशन विल बी ओवर। पर जब ये 1 घंटा बैठ रहे हो तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटी छोटी चीजें समझनी है, छोटे छोटे कमांड समझने, छोटे छोटे लाइन समझने। डेटा फ्रेम कैसे बनता है, डिक्शनरी से कैसे बनता है, एक नया कॉलम ऐड कैसे होता है, एसक्यूएल का एक लाइन का कमांड लिखना है, ऑर्डर बाय क्लॉज कैसे यूज हो रहा है, वेयर, लाइक, ग्रुप बाय का क्या काम है, कैसे करके यूज कर रहे हैं, वो सब तुम्हें माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है और प्रैक्टिस करना है। आईपी हो गया तैयार, खत्म। पर 1 घंटे का कंटिन्यू स्टडी दिसंबर तक, और उसके बाद हर दिन 15 से 30 मिनट का कंटिन्यू स्टडी टिल द लास्ट एग्जाम डेट। एग्जाम डेट के पहले भी तुम्हें इतना ही पढ़ना पड़ेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. इस चीज को करो, एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग मोर देन 90% मार्क्स। ओके, चलो अब कहानी खत्म करता हूँ। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। खाली आज पेपर ही सर डिस्कस हुआ। काश मैं अपने एग्जाम में आपको बैठा लेती, 71 मार्क्स मिलता मेरे को। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ बेटा, 1 मार्क्स मैं फॉर बैठ गुड जाता हूँ तेरे बदले। हैंडराइटिंग। मैं वही तो तेरे बोल रही हूँ सर। सर। और अगर टेस्ट तेरे वगैरह बदले का मैं क्या बैठूंगा है? ना, अगर तेरे बदले मैं बैठूंगा तो मेरे 3 नंबर कट जाएंगे हैंडराइटिंग के लिए। जी सर। ठीक है, तो तू जो कमाने बैठी वो सर गवा सर देगी। हाँ जल्दी बोल, टाइम खत्म हो रहा है। वो प्रैक्टिकल्स का क्या होगा? प्रैक्टिकल्स का बताऊंगा अगली क्लास में बताऊंगा, और एग्जाम का भी बताऊंगा, मिड टर्म का कैसे लेना है। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, इस वैरायटी यही रहेगी, पैटर्न यही रहेगा। मिड टर्म का भी बताऊंगा मैं, एक बार डिसाइड कर लेते हैं टीचर लोग पहले, मंडे सर तक थोड़ा क्लियर। देख लेना ना क्या कि हम देखूंगा? लोग को प्रैक्टिकल में 30 मिले सब लोग को। साल भर अच्छा